वेलकम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर। ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा पीछे कि इसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन: 2 triangles are congruent if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are equal। तो कहने का मतलब ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी शेप सेम हो, जिनका साइज सेम हो, उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। तो उसके बाद आपने जो एक दूसरे को पूरा ढक लें। उसके बाद आपने किया, अज्यूम किया SAS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, कि वो क्या होता है कि अगर 2 साइड्स एक ट्राइंगल की और उनके बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर मिले तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और उसके बाद आपने थ्योरम की ASA, वो भी सेम, अगर एक ट्राइंगल के 2 एंगल और बीच की साइड्स दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल और बीच की साइड के इक्वल हों, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये 2 रूल हमने पढ़े और एक छोटी सी प्रॉब्लम भी थी AAS, कि अगर वाई एंगल सम प्रॉपर्टी से वो ASA ही बन जाती है कि अगर 2 एंगल और एक साइड मिल जाए हमें इक्वल दूसरी साइड ट्राइंगल के तो कॉरस्पॉन्डिंग, तब भी हम उसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो उस के आधारित उसको यूज़ करके, इन दोनों रूल्स को यूज़ करके हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। मेन दो ऐसे तो आपने पढ़ा है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, मगर ये 2 अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाके अगली क्लासेस में या इसी क्लास में क्वेश्चन निकालने के लिए। तो बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम है हमारी 6.2 7.2 CBSE बुक की 7.2 है, जहाँ हमारी जो पुरानी बुक है उसमें 7.2 है, और ये नई बुक है उसमें 6.2 की 6 चैप्टर है, इसलिए 6.2 कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई, आइसोसेलेस इसीलिए कही गई कि कम से कम 2 साइड्स बराबर, 3 साइडें होती हैं, कम से कम 2 साइड बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों भी बराबर हो तो तब भी उनके ऑपोजिट एंगल उनके बराबर होंगे, मगर हमें कम से कम एक तो हम ले नहीं सकते। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या हमें क्यों मिला ये कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि कोई 2 साइड्स अगर किसी ट्राइंगल्स की इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये हमने करके देना है, थ्योरम प्रूव करनी है, और उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी रूल बन जाएगा। तो उस रूल से हमने आगे क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि पहले आपको अपोजिट एंगल, जो अपोजिट साइड आनी चाहिए। जैसे हमारे पास एंगल ये है, इसकी अपोजिट साइड है BC, B एंगल की अपोजिट साइड है AC, ये मैं आपको रिमाइंड करा दूं, और C एंगल के अपोजिट साइड है हमारे पास AB। ये आपको आना चाहिए कि साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होता है और एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होती है। इसी तरह अगर हम AB साइड, ये वाली AB साइड है, इसके अपोजिट एंगल ढूंढे कौन सा है, तो वो एंगल C है, ऑपोजिट जो आपस में कॉमन ना हो। और अगर AC साइड का ऑपोजिट एंगल देखें तो वो B है, अगर BC साइड का ऑपोजिट एंगल देखें तो वो एंगल A है, पूरा ये वाला। तो पहले आपको ये आना चाहिए कि साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल होता है और एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड होती है, उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होती है। तो अब ये पता चल गया आपको कि ये इस एंगल के ऑपोजिट ये साइड है और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है। इसी तरह से तो अब ये क्वेश्चन ये है, थ्योरम ये है, प्रॉपर्टी ये है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, बट एन आइसोसेलेस क्यों कहा, क्योंकि अगर स्केल ही नहीं होगी तो कोई भी बराबर नहीं होगी साइड, तो फिर ये चलेगी नहीं प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस है तो कम से कम 2 साइड हैं तो बराबर हैं, तीसरी भी होगी तो तीनों के बराबर ऑपोजिट एंगल बराबर आ जाएंगे, वो अलग बात है, वो आप इसी एक्सरसाइज में, इसी क्वेश्चन में आगे करोगे इसे। बट हमें ये याद रखना है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास अगर है
तो उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट एंगल भी हमने बराबर करके देने हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने एक ट्राइंगल ले ली ABC, थ्योरम प्रूव करनी है उसमें कि हमने दे दिया कि दो साइड्स, क्योंकि आइसोसीलेस लेनी है, कम से कम दो साइड्स आपने, आइसोसीलेस के लिए दो साइड ही होती हैं। अगर यहाँ भी आइसोसीलेस के साथ ही हमने प्रूव करना है तो बाकी थर्ड में नेचुरली आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई AB और AC, हमने साइड बराबर ले लिया। आप AB = BC भी ले सकते हो, आप AC = BC भी ले सकते हो, या AB = AC भी कोई भी ले सकते हो। तो हमने ले ली AB = AC। ये एक ट्राइंगल ले ली, इज एन आइसोसीलेस ट्राइंगल, जिसमें हमें दिखाना पड़ता है कि हमने कौन सी दो साइड्स बराबर ली। तो हमने ये वाली दे ली। मैंने बोला आप कोई भी ले सकते हो, AB BC के बराबर ऐसा भी ले सकते हो, या AC BC के बराबर भी ले सकते हो, जहाँ जो मैंने ली AB = AC। तो हम यहाँ पे हमने AB साइड और AC साइड इक्वल ले ली है। अब क्वेश्चन ये क्या है कि इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो हमने बराबर करके देने, इक्वल करके देने हैं। तो AB का अपोजिट एंगल कौन है? C, और AC का अपोजिट एंगल कौन है? B। तो इसका मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल करके देने। तो यही हमारा टू प्रूव है, यही हमें प्रूव करना है, एंगल B = एंगल C। इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कांग्रुएंट ट्राइंगल का चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें हमें थोड़ा इशारा मिल जाएगा कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स हों तो हम कांग्रुएंट करके देखें, तो उसके बाद हमारे पास कि ये एंगल, ये साइड और ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाए। क्योंकि ये एंगल देखें तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल हो गया और इस ट्राइंगल का, ऐसे तो बड़ी ट्राइंगल के एक ही दो एंगल हैं, बट अगर हम एक और बीच में कुछ ऐसा लेके दो ट्राइंगल कर दें तो ये अलग एंगल हो जाएगा एक ट्राइंगल का, और ये दूसरी ट्राइंगल का अलग एंगल हो जाएगा। तो अगर ये कांग्रुएंट हो जाएंगी तो CPCT के तहत ये ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल करके ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम वही करेंगे। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया अपनी मर्जी से कि एक AD लाइन खींची। वो किस तरह से खींची? इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं। किसको? एंगल A को। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर एंगल्स में बांट देते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 नाम दिया मैंने, ये इक्वल हो जाएंगे अगर हम ये लें। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये हमने क्यों लेनी है कि इस समय हमने दो रूल पढ़े, SAS ASA। जब हम SAS की बात करेंगे, देखो ये साइड और ये साइड हमें ऑलरेडी बराबर दी गई। अगर हम बीच में से एक लाइन लें सोचो तो, और ये दोनों के कॉमन हो जाएगी। तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो तो हम SAS रूल लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा ही किया कि क्या किया कि AD जो है बाइसेक्टर खींचा किसका? एंगल BAC का। इस एंगल का BAC का बाइसेक्टर खींचा। तो बाइसेक्टर होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो ये दो इक्वल एंगल बन गए एक एंगल के, कि अगर वो 60 का है तो ये 30 के बन गए। तो दैट इज एंगल 1 = एंगल 2। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया अपनी मर्जी से। कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया है पहले। अब प्रूफ, सिंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, देयरफॉर एंगल 1 = एंगल 2। वो मैं समझा चुका हूँ, यहाँ भी लिखा है मगर फिर दोबारा लिख दिया हमने कि एंगल 1 = एंगल 2 हो गया। उसके बाद हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, एक एंगल ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये हमने ले ली। इसमें AB और AC हमें गिवन है, AB = AC। इस ट्राइंगल की AB और इस ट्राइंगल की AC बराबर होगी, बट एक ही ट्राइंगल में हमें गिवन था AB = AC। तो ये हमने गिवन लिख दिया। एंगल 1 = एंगल 2 अभी हमने प्रूव किया ऊपर, तो लिख दिया प्रूव्ड अबव। और AD = AD कॉमन आ गया, ये कॉमन साइड आ गई, क्योंकि उसमें भी है ये साइड और इसमें भी है ये एक ही साइड है दोनों की, इसलिए हम इसे कॉमन साइड है। मगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमने देखने होते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया। तो यहाँ देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसका मतलब A को ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और उसके बाद A से जो B तक साइड आ रही है उधर से बराबर है A से C तक। इसका मतलब B और C आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो D कर रहे, तो इसलिए ये आया ABD ACD। तो ये तीनों पार्ट्स हमें मिल गए, दो साइड्स, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाई SAS कांग्रुएंट रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गई। जब ये कांग्रुएंट हो गई तो अब हमें प्रूव क्या करना है? एंगल B = एंगल C। तो हम लिखेंगे पहले एंगल B, यहाँ से एंगल B लिया हमने, और इन ट्राइंगल को दे के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से एंगल B के
इक्वल कौन सा आएगा, बी किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ सेकंड नंबर पे देखो क्या सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सी पी सी टी, ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आती है, बहुत आसान है। सिर्फ आपने बाइसेक्टर खींचना है इस एंगल का, तो हमारा एस रूल लग जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो हम इस चार्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम रूल लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, के बराबर साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं किसी ट्रायंगल में। अब अगली थ्योरम है इसकी कन्वर्स, कि यहाँ क्या दिया कि इक्वल साइड दी गई है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल करने हैं, उधर इक्वल एंगल दिया गया है कोई दो, तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल करके देनी है, तो उसे आइसोसेलेस भी बना के देना। ये इसी की कन्वर्स है, सेम होगा, सेम लगभग ऐसा ही दिखेगा, सेम फिगर होगी आपकी, सिर्फ गिवन की जगह ये ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी वहाँ चले जाएगा, और आइसोसेलेस काट देंगे, वहाँ ट्राइंगल आ जाएगा। यही होगा, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, ट्राइंगल्स यही दोनों रहेंगी, सिर्फ इसकी जगह ये आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि गिवन में चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, वो लिखेंगे गिवन ही, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ही लिखेंगे, और ए डी कॉमन ही आएगा, तो ये ट्राइंगल क्या होंगी, कांग्रुएंट हो गई इसी रूल के तहत, या दूसरे रूल के तहत देख लेते हैं, शायद एंगल साइड के साथ हो जाए, या एंगल साइड के साथ हो जाए, वो देख लेते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम चाहिए ए बी, तो ए बी पहले दूसरे नंबर पे सी डी, तो सेम क्वेश्चन है, मैंने किया हुआ है, आप बताता हूँ। ये देखो, द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, साइड्स जो ऑपोजिट, तो अगर कोई एंगल दो जब तीनों बराबर हैं आपस में, अगर हमने दो लेके चलने हैं, तो दो एंगल अगर किसी ट्राइंगल के बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, उसी का उल्टा है। तो सेम फिगर देखो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है, अब आइसोसेलेस नहीं लिखेंगे, जिसमें हमने कोई दो एंगल ले लिया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये और ये एंगल बराबर, मैंने समझा चुका हूँ वहाँ। तो हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी कर देना। सेम कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, मीट बी सी एट डी, ठीक है। तो वही अगर बाइसेक्टर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी बराबर दिया गया हमारे, तो एक ए डी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा, तो एंगल साइड जो हमने क्रॉसली पढ़ी वो हो जाएगा, क्योंकि अगर थर्ड एंगल कट निकालें तो ये बराबर हो जाएगा, तो एंगल साइड एंगल ही बन जाएगा। तो ये उसी से, क्योंकि उसकी कन्वर्स है तो थोड़ा कन्वर्स ही लगना है, तो उसी से ये बराबर हो जाएगा। तो फिर सेम, इसे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि सेम पीछे करवा दिया। सिंस ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्टर है। वही दो ट्राइंगल ही ए बी सी डी एंड ए बी डी एंड ए सी डी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जस्ट प्रूव्ड हमने अभी किया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है, ये देखो मैंने पहले ही बोला कि जहाँ हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा है वहाँ भी एंगल बी इज इक्वल टू ए सी है, एंगल आ जाएगा। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड आ गई, तो सेम, तो बाई ए एस कांग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, क्योंकि ये देखो एंगल और साइड अलग है, एंगल और साइड, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड आपस में बराबर कॉमन साइड है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गई। तो अब हमें चाहिए ए बी हमने लिखा, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, ए बी इज इक्वल टू ए को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ए ही, सी बी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सी, तो ए सी आ गया द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल सी पी सी टी के तहत। ये क्या हो गए कि ये भी बराबर हो गए। तो दोनों थ्योरम्स आपस में एक दूसरे की कन्वर्स हैं, कि दोनों प्रॉपर्टी आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल या तीनों एंगल बराबर होंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। दो के बजाय तीनों होंगी, तो वो तो आपको पहले ही पता है, अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो उसके जो एंगल हैं वो सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं, ये भी आपको पता है, मगर यहाँ प्रूव भी करेंगे। यहाँ इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास के प्रूव करके देना कि वो 60 डिग्री के क्यों होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरम्स हैं। यही थ्योरम लगा के, जहाँ जो पीछे हमने दो रूल पढ़े कांग्रुएंस के, वो लगा के हमने एक्सरसाइज निकालनी है। जो भी एप्लीकेशंस हैं इसकी वो करनी है आपने,
एग्जांपल्स भी देखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का 7.2 का ये एक्सरसाइज हमारे पास 7.2 या 6.2, उसका मैंने रह गया ये ऊपर एक्सरसाइज लिखना। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ, शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सेकेंड पार्ट, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो बाइसेक्ट की बात है तो वो मैंने आपको पहले बोला कि जो बाइसेक्ट है, बाइसेक्टर क्या होता है कि जो दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। अगर साइड की बाइसेक्ट लिखें हम तो साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, एंगल की बाइसेक्टर लिखें हम तो एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। इसमें क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है ए बी सी, जिसमें कौन कौन सी साइड बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये और साइड आपस में इक्वल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, अगर बी का एक बाइसेक्टर खींचें और उधर से एंगल सी का एक बाइसेक्टर खींचे तो दो आपस में कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, और वो उन्होंने कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा है ज्वाइन करो ए और ओ को, हमने ज्वाइन कर दिया। शो दैट, आपने करके देना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी ओ सी के बराबर। और उसके बाद ये भी बताना कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर, क्योंकि ए ओ जब बाइसेक्ट करेगा तो ये भी बराबर हो जाएंगे आपस में। ये हमने करके देना है। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें बराबर मिल जाएगा तो हम सीधा लिख लेंगे कि ये वो एक बाइसेक्ट एंगल है। देखो ये हम कैसे करेंगे। ये हमें एक ट्राइंगल दी गई है ए बी सी। जब ये ट्राइंगल दी गई हमारे पास ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया, तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो ये पूरा एंगल बी और एंगल, जैसे अगर आप ये ट्राइंगल मान के चलो, अगर यहाँ ये होता तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी के ओपोजिट 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना ये पूरा एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी के बराबर हो जाएगा। उधर से ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 बराबर है। एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हुए तो 1 भी हाफ ऑफ पूरा बी हो गया और 2 भी हाफ ऑफ पूरा एंगल ए बी सी हो गया। इसी तरह से ये भी बाइसेक्टर है, 3 भी हाफ ऑफ, 3 भी जो है आधा किसके हो गया, ए सी बी के, तो 4 भी आधा ए सी बी के हो गया। तो इसका मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल ये 70 डिग्री का एंगल था तो ये 1 कितना था, 35 बन गया। फॉर एग्जांपल ये भी 70 का था तो ये भी 35 बन गया। तो एंगल 1 और 3 भी बराबर हो जाएंगे। जब एंगल 1 और 3 बराबर हो जाएंगे तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, दूसरी प्रॉपर्टी लगा के जो हमें दोनों की, तो इसके अपोजिट एंगल साइड ये है, इसके अपोजिट एंगल साइड ये है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद हम ये वाली दो ट्राइंगल लेंगे जैसे मैंने ये ली है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे जिसमें हमें 2 एंगल और 4 एंगल बराबर मिल जाएगा। वो इसी तरह से जो किया, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अभी कर दिया यहाँ पे। तो जब ये दोनों, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी पहले की गिवन है हमें पास, तो एस ए एस लगा के ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा जो ए पे बन रहे हैं। तो यही हमें चाहिए था दूसरे पार्ट। तो अब चलते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर दी गई है। बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बी ओ एंड सी ओ आर द, वहाँ लिखा था ये बाइसेक्टर मीट करते हैं ए ओ, हमने बनाया, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ओ एंड सी ओ इज द आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी और एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना है, यही उतारने हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड सेकेंड पार्ट ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। यहाँ ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन क्या उन्होंने कहा भी था ज्वाइन कर लीजिए, हम मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ए ओ ज्वाइन, वैसे तो गिवन नहीं था ये। प्रूफ, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, अगर बी ओ इसका बाइसेक्टर है तो मैंने पहले भी समझाया आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर द एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल बी। ये भी मैंने समझाया कि अगर हम किसी चीज़ के दो पार्ट करें तो दोनों पार्ट पूरे के आधा आधा होंगे, ये फ्रैक्शन में भी आपने पढ़ा हुआ है।
तो पूरा एंगल कौन सा है, ए बी सी, जिसे हम एंगल बी कहते हैं, ट्राइंगल ए बी सी का। तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो गए बाइसेक्टर, क्योंकि ये बाइसेक्टर है बी ओ, तो ये दोनों के आधा भी हो गए, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी मैंने इसलिए लिख दिया, फर्स्ट दे दिया। इसी तरह से सिमिलरली सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, जहाँ पूरा एंगल सी, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। सॉरी, यहाँ पे आपको ये गलती से लिखा गया मेरे से, यहाँ सी लिखना है, आप ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपने सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए नहीं है, एंगल सी है, गलती हो गई मेरे से, यहाँ एंगल सी का लेना है आपने, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे ए की जगह काट के इसको आपने सी कर देना है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी पूरी, इसे ही समझ के देखो, यहाँ ए डाल के देख लो, ए बी सी ट्राइंगल। ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, तो ए बी के अपोजिट एंगल है हमारे पास सी पूरा, और ए सी के अपोजिट एंगल है हमारे पास बी पूरा। तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों, ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, जो पहली थ्योरम की हमने आज। अब इसको क्या करते हैं हम, हाफ से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हमें ज़रूरत है एंगल 1 और एंगल 3 की, इसलिए हम क्या करते हैं, एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ बी आ जाएगा, और 3 जो है हाफ ऑफ सी आ जाएगा। तो इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड सेम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इक्वेशन में। तो हाफ से हमने मल्टीप्लाई किया, 1/2 इंटू एंगल सी, 1/2 एंगल बी। हाफ ऑफ एंगल सी ये निकाला आपने, एंगल 3 भी 4 भी, तो ये एंगल 3 हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी आपने ये निकाला है, हाफ ऑफ एंगल बी किसके बराबर है, 1 के भी 2 के भी, तो ये आ गया 1, यहाँ मैंने 1 चाहिए, और दूसरा पेयर भी हमें चाहिए था, वो भी मैंने लिख दिया। हाफ ऑफ एंगल सी जो है वो एंगल 4 के भी बराबर है, ये देखो, और हाफ ऑफ एंगल जो बी है वो 2 के भी बराबर है। तो दोनों पेयर हमने अलग अलग जो है चाहिए थे, वो अलग थे, वो अलग ले लिए, ये अलग थे, ये अलग ले लिए, हमने कर लिया। नाउ इन ट्राइंगल आप ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए ओ बी सी, यहाँ से निकाली मैंने, ये जो रेड कलर के 2 साइड्स हैं और दूसरी बी सी, यहाँ से निकाल के मैं बाहर ले आया ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी में ये 1 था एंगल, ये 3 था, यही मैंने यहाँ शो कर दिया। यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 अभी अभी प्रूव किया हमने, ये किया हमने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये अभी प्रूव किया, यही उतारा। तो एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ बी, और एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ सी, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो गया, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये एंगल अपोजिट लगा, ये साइड, दोनों के दोनों रूल यहाँ पे लग गए। तो हमारा पहला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब सेकंड पार्ट के लिए मैंने आपको पहले समझाया, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड और ये साइड गिवन है हमें, ये देखो। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये बनाया हमने, 4 इज इक्वल टू 2, इसे हम, क्योंकि 2 ए ओ बी का है इसलिए हम ये ले लेते हैं। और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, अभी अभी इस पार्ट में हमने प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट में ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो वो देखो एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाले साइड इस साइड पे। तो आप एक ही ट्राइंगल में देखा करो ऐसे करके कि कौन सा रूल लग रहा है। जब पहले बराबर तो कर लिया आपने, साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल से ट्राइंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी आ गया। तो जब ये बराबर आ गया तो हमें चाहिए ये वाला एंगल और ये वाला बराबर। तो हम देखते हैं, ये वाला एंगल है बी ए ओ, बी ए, मैं इसे नंबर भी दे सकता था, मैंने नहीं दिया। एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू, हमने लिख लिया बी ए ओ, बी को कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है, सी, थर्ड नंबर पे सी है ना, तो ये आ गया सी। ओ को कौन कर रहा है, ओ ही सेकंड नंबर पे ओ है, और ए को, ए फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या है, ए, तो ये बन गया सी ओ ए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, यही हमें चाहिए था। देयरफॉर अगर बराबर है तो इसका मतलब ये उसका बाइसेक्टर है। इसी लाइन ने इनको दो बराबर एंगल्स में बांटा, हेंस ए ओ बाइसेक्ट का एंगल ए। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन हमें
आगे भी जाके आएगा एक एक्सरसाइज में, थर्ड में शायद, वो हम दूसरा रूल से भी हम कर पाएंगे, क्योंकि हम वहाँ दूसरा रूल भी पढ़ लेंगे तो वहाँ उससे भी कर पाएंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल दी गई है ए बी सी, ये फिगर वहाँ भी दी गई है आपकी बुक में 6.30 होगी, नई वाली में, पुरानी में यही होगी 7.30। ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए डी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ा बन गया, ये टेढ़ा दिख रहा है बनाने में। तो ए डी इज़ द बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है किसका, बी सी का। ए डी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब ये जो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी एक साइड है, इसका मतलब कि जो डी पॉइंट है वो इसका बी सी का मिड पॉइंट है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो जितना बी डी होगा इतना ही सी डी हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल भी बना रहा है। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ में दी हुई हैं उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसको, इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाओ और कौन सी साइड इक्वल करके दो, ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपने सिर्फ ये सोचना है कि हमने ए बी साइड ए सी के बराबर कर देनी है। जब दो साइड बराबर होगी तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये आइसोसेलेस हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है कि ये जो साइड पहले हमने थ्योरम में खुद ली ना, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर भी है ए डी जो बी सी के ऊपर, और बी सी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब बी डी इजिकल टू सी डी भी बना दिया उसने, और ये परपेंडिकुलर हुआ तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 भी 90 डिग्री के हो गए। तो यहाँ भी हम अगर ये दो ट्राइंगल लेके चलें तो ये देखो बी डी सी डी के बराबर आएगा, एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, और ए डी कॉमन आ जाएगा। साइड एंगल साइड के हिसाब से, उस रूल से, उस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब कांग्रुएंट हो जाएंगी तो सी पी सी टी के तहत कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो इसके बराबर होते हैं, तो सी पी सी टी हम ए बी इक्वल टू ए सी लिख देंगे। तो यही हमें करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, मैंने अलग अलग कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो उन्होंने कहा है मैंने उसे अलग अलग कर दिया। ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी, ए डी बी सी का परपेंडिकुलर भी है, एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी और सी डी भी बराबर है क्योंकि इन्होंने बाइसेक्टर कहा है। इसके बाद प्रूव करना है हमने ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस बनाना है तो कौन सी दो साइड इक्वल करके देनी है वो भी उन्होंने कहा है। यहाँ से ही देखा मैंने, शो दैट को छोड़ा आपने, वो हमने पीछे लिख दिया और आगे पूरा यहाँ से देख के लिखा मैंने ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब हमारा अटेंशन होनी चाहिए कि ए बी और ए सी हमने बराबर करनी है, तो वो हमने समझा दिया कि दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट करेंगे तो वो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएंगी, तो ये बराबर हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ठीक है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये एंगल आपस में बराबर है, तो इसको मतलब डी इज कॉरस्पॉन्ड टू डी। ये देखो डी थर्ड नंबर पे है, यहाँ भी हमने थर्ड नंबर पे ले लिया, और एंगल ये आगे बराबर, और बी डी और सी डी बराबर हैं। इसका मतलब बी और सी भी आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, बी और ये तो रह गया ए, तो ए अपन हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, एक बार गिवन यहाँ से उतारा हमने इस ट्राइंगल का बी डी और इस ट्राइंगल का सी डी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है मगर मैंने इसे दूसरे तरीके से लिख दिया कि बी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। ए डी कॉमन साइड, तो बाई दिखाया मैंने पहले ही आपको एस ए एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया या रूल, ट्राइंगल दोनों कांग्रुएंट हो गई। अब कांग्रुएंट हो गई तो हमें चाहिए ए बी, तो ए बी ले लिया हमने, तो ए को कॉरस्पॉन्ड कौन कर रहा है, ए ही, बी को कौन कर रहा है, सी। दूसरे तरीके से देखें तो पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी आ गया, तो एंड से बी सी एन साइज बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन,
ABC is an isosceles triangle with in which altitudes BE and CF are drawn to the equal side AC and AB respectively. Show that these altitude are equal. ये क्वेश्चन है कि एक आपको ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है, जिसमें ये नहीं उन्होंने यहाँ पे कहा कि AC इज इक्वल टू AB, मगर आगे पढ़ें तो यहाँ कहा गया है कि ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स AC और AB। उन्होंने कहा AC और AB आपस में बराबर है, मगर बीच में बात आई आल्टीट्यूड की। तो आल्टीट्यूड क्या होगा, पहले आपको आल्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। आल्टीट्यूड क्या है, जैसे यहाँ BE खींचा गया और यहाँ CF खींचा गया, तो ऐसे A से भी आल्टीट्यूड क्या होता है, 3 ही आल्टीट्यूड होते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं। तो आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, एक मीडियन और एक आल्टीट्यूड। आपके हिसाब से आप कई बार उनको सेम मानते हो, मगर किसी ट्राइंगल में वो सेम भी होते हैं, हर एक में नहीं। तो आल्टीट्यूड और मीडियन में फ़र्क कितना है कि आल्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है, पहले मैं हिंदी में समझा दूँ कि जैसे अगर हम A से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें तो वो नेचुरली कहाँ काटेगी, जाके BC को, मतलब अपोजिट साइड्स को काटेगी। तो अपोजिट साइड के ऊपर वो परपेंडिकुलर हो कि यहाँ वो गिरे, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं। कि ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, उसे हम आल्टीट्यूड कहते हैं। कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन जो कि एक वर्टेक्स से ड्रॉन खींची जाए और अपोजिट साइड पे वो परपेंडिकुलर हो, उसे हम आल्टीट्यूड कहते हैं। तो मीडियन क्या है उसका, इसी तरह से एक लाइन खींची जाती है किसी वर्टेक्स से जो कि जॉइन करती है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन थ्रू ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, तो ये उसका मीडियन हो जाएगा। मगर हम यहाँ बात करें एल्टीट्यूड की, इसका मतलब जब हम B से एल्टीट्यूड खींचेंगे तो जाके AC पे गिरेगा अपोजिट साइड के ऊपर, और वहाँ जहाँ गिरेगा वो जाके वहाँ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सीधी सीधी बात है कि ये एक परपेंडिकुलर होता है BE। परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड के ऊपर किसी एक वर्टेक्स से। तो जैसे CF भी इसी तरह से परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो ये हमें दिया हुआ है कि AB और AC इक्वल हैं साइड्स, और ये एक किस्म के परपेंडिकुलर हैं। BE और CF आल्टीट्यूड का है, तो ये परपेंडिकुलर हैं। तो आपने प्रूव करना है कि ये दोनों आल्टीट्यूड जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ ऐसे कॉम्प्लिकेसी दिख रही है, अगर हम यहाँ पे ऐसे दिखते हो तो एक ये ट्राइंगल ली मैंने और एक ये वाली ट्राइंगल ली, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, तो इन दोनों की ये साइड्स होंगी BE और CF। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो हमारे पास CPCT के तहत जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये BE इज इक्वल टू CF आ जाए। वहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये वाली ट्राइंगल ली मैंने, ये देखो ये वाली एक, और दूसरी ली ये वाली, देखो ये वाली। वहाँ जब ये इधर से घुसी इधर, ये इधर से घुसी इधर, तो आपको अच्छा मतलब पूरा दिख रहा है। तो यही मैंने बाहर निकाली, ये देखो AEB बाहर निकाल दी है ये वाली। यहाँ एंगल 3 शो किया तो मैंने भी 3 कर दिया। यहाँ पे कहीं F पॉइंट है, जहाँ C मैंने जानबूझ के यहाँ लिख दिया, इसका काम कुछ नहीं है। और आप देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर आ रहा है ये, तो ये बन गया एंगल 1 बता दिया। और इसी तरह से इधर ये वाली ट्राइंगल ले ली मैंने, ये देखो AFC ये बाहर निकाल दी, और यहाँ भी देखो एंगल 3 है इसमें, तो एंगल 3 आ गया। उधर E इसके ऊपर है क्योंकि ये वाली साइड जहाँ जा रही थी, तो एंगल 2 ये था AFC एंगल बन रहा था, AFC ये एंगल 2 मैंने दिखाया हुआ है, तो ये है। तो अब जब इन्हें देखेंगे तो बहुत इजी होगा, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 3 एक ही एंगल है, दोनों का कॉमन एंगल है, वो भी उसी का है वो भी उसी का है, एक ही चीज़ है। ये यहाँ से देखेंगे इसके लिए भी वही है, और यहाँ से देखें तो उसके लिए भी वही, इस ट्राइंगल के लिए भी वही है, उस ट्राइंगल के लिए भी वही है। तो 3 कॉमन एंगल है, एक ही एंगल है, तो ये बराबर हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री मैंने कहा ये परपेंडिकुलर होते हैं।
तो एल्टीट्यूड यहाँ गिरता हुआ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गए, तो दो एंगल आपस में बराबर हो गए, और तीसरी साइड बराबर दी गई है हमें, इसकी ए बी और इसकी ए सी। तो ये भी एंगल साइड, अलग अलग एंगल बाहर हैं, बीच में नहीं है, एंगल के बीच में साइड नहीं है, तो एंगल साइड के ये ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगी। जब कांग्रुएंट हो जाएंगी तो बी और सी एफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी, तो ये बराबर हो जाएंगी। इतना ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा देखने में अलग बात थी। तो ये ले लिया हमने, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ई एंड सी एफ फॉर द अल्टीट्यूड। यहाँ इन्होंने इधर लिखा इक्वल साइड, मैंने इधर बता दिया पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो बताना भी नोटेशन में चाहिए, इस तरह से उस तरह से थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बी ई और सी एफ फॉर अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एल्टीट्यूड मैंने समझा दिया आपको। तो हमने यही एल्टीट्यूड, उन्होंने कहा शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, तो वो एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं एल्टीट्यूड, बी ई और सी एफ, ये इक्वल कर दिए, करने हैं हम। अब मैंने समझा दिया, ये ट्राइंगल एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, इसका नाम ए बी ई, इसका नाम ए सी एफ। हमने ए एफ सी क्यों नहीं लिखा, ये देखो ए दोनों एंगल सेम है, तो ए इज कॉरस्पॉन्ड टू ए, बी उधर से ई और एफ, ई में 90 डिग्री एंगल बन रहा है और उधर एफ में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ई और एफ भी आपस में, ई और एफ कॉरस्पॉन्ड, उधर से रह गया बी और सी, तो बी और सी आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ए बी ई, ये वाली ट्राइंगल ए सी एफ, ये आपस में क्या कर रही हैं, कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं। तो ये एंगल, इसमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 में समझा चुका हूँ, सेम एंगल है, तो वो कॉमन आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका 190 डिग्री, 290 डिग्री, इसका ये एंगल 1 इज इक्वल टू 290 डिग्री है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है इसलिए। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन दिया हुआ, तो बाई ए एस कांग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गई, कांग्रुएंट हो गई। किस क्राइटेरिया से, ए एस से। जब ये कांग्रुएंट हो गई, तो अब जो हमें पार्ट बचे हुए हैं वो भी इक्वल होते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डेफिनेशन कहती है अगर ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो उसके साइड्स भी इक्वल और एंगल्स भी इक्वल। तो हमें सारे बाकी पार्ट सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए बी ई इज इक्वल टू सी है। तो इसकी साइड बी ई लेते हैं, ये ले ली बी ई, बी सेकंड नंबर पे है, ई थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ सेकंड नंबर पे क्या है सी, थर्ड नंबर पे क्या है एफ, तो बी इज इक्वल टू सी एफ सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसके तहत हर क्वेश्चन में ऐसा ही आता है, हैंस का यही हमें करना था, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो मैं आज यहाँ ही छोड़ रहा हूँ, बट आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है ये इसी का कन्वर्स है। तब आपको क्या दिया गया है कि ऐसे ही दो ट्राइंगल लेनी है, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है। यही दो ट्राइंगल, वहाँ कहा गया कि एल्टीट्यूड इक्वल दिए गए हैं, हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है ए बी इक्वल टू सी। मतलब सारा हमने एक तो आइसोसेलेस वहाँ से काटना है, तो ये चीज़ लिखना है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ हमने इधर ले जाना है, और बाकी ये लाइन लिखनी है, एल्टीट्यूड है इसके, और यहाँ पे हमने लिख देना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, जहाँ ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमने यहाँ लिखी वन, क्योंकि उसका कन्वर्स है, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। यही दो ट्राइंगल्स लेनी है, यही एंगल कॉमन आएगा, यही दो ये एंगल 90 डिग्री के आएंगे। अगर हम वहाँ भी नंबर सेम देंगे तो 3 3 के बराबर आएगा, 1 2 के बराबर आएगा। सिर्फ ये पहले इधर गिवन ये था तो हमने गिवन ये लिखा, अब गिवन ये वाला हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बी इज इक्वल टू सी एफ। तो जब बी इज इक्वल टू सी एफ आ जाएगा तो ये सेम रूल से द्वारा एंगल तो ये वाली साइड, अब फिर ये वाली साइड सेम फिगर है वहाँ पे, तो इसी रूल से ये ट्राइंगल दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगी। जब कांग्रुएंट हो जाएंगी तो अब हमें चाहिए ए बी, क्योंकि अब ए बी नहीं करना है हमें, ये मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा, यही हमने करना है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इसका कन्वर्स है, तो इसी तरह से करना है, वहाँ फिगर भी है, तो आप कर पाओ तो अच्छी बात है।